सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने में हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के साइप्रस दौरे की। आज दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। इससे मिलाकर पीएम मोदी को अभी तक 23 देश अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। आज आपको साइप्रस और भारत की दोस्ती की मजबूती दिखाएंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसकी चर्चा हर जगह है। साइप्रस की एक महिला नेता से जब पीएम मोदी मिले तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। एक विदेशी महिला के भारतीय संस्कार से प्रधानमंत्री अभिभूत हो गए। मगर साइप्रस से सिर्फ संबंध मजबूत नहीं हुए हैं, यहां से भारत ने तुर्की को कड़ा संदेश भी दिया है। आज पीएम मोदी साइप्रस के उस बॉर्डर तक गए जिसके आगे तुर्की का अवैध कब्जा है। पीएम मोदी की इस तस्वीर से तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लगनी तय है। साइप्रस के उत्तरी हिस्से और तुर्की का क्या पेंच है, ये भी आपको आज बताएंगे। आज शुरुआत करते हैं साइप्रस की उस तस्वीर से जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल दिए, हर तरह से मदद की और सीज फायर के बाद भी शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तुर्की गए। उनकी खूब आवभगत हुई, लेकिन अब तुर्की पर नकेल कस सकती है। भारत ने दांव चल दिया है। साइप्रस और तुर्की आसपास हैं। तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर अवैध कब्जा भी कर रखा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के साथ साझेदारी मजबूत करने की बात कही है। ये न सिर्फ कारोबारी बल्कि रणनीतिक जुगलबंदी होगी। जाहिर है कि तुर्की की टेंशन बढ़ने वाली है। देखिए रिपोर्ट। ये सम्मान है दो देशों के बीच अटूट संबंध का, जो मौजूदा वक्त में दुनिया के सामने प्रगाढ़ दोस्ती का ऐलान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। साइप्रस की ओर से दिया जाने वाला ये नाइटहुड सम्मान है, जो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्कबिशप के नाम है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी निकोसिया में प्रेसिडेंशियल पैलेस में जबरदस्त स्वागत हुआ। राष्ट्रपति निकोस उनसे गर्मजोशी से मिले। दोनों देशों के राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में आर्कबिशप मकारियोस तृतीय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा कई मायनों में खास रहा। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। लेकिन आपसी संबंधों को और मजबूत करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कूटनीतिक स्तर पर बेहद अहम माना जा रहा है। और ऐसा क्यों है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें ऐतिहासिक सेंटर ऑफ निकोसिया की हैं। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ वहां पहुंचे, जहां से तुर्की का बॉर्डर सटा हुआ है। वही तुर्की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि हर तरह से उसकी मदद की। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जो अपने आप में तुर्की और उसके दोस्त पाकिस्तान को सीधा संदेश है। सेंटर ऑफ निकोसिया में जहां प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, उसके बैकग्राउंड में एक झंडा लहरा रहा है। ये झंडा है
TRNC यानी टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का। ये वही इलाका है जिसे तुर्की ने 1974 में बलपूर्वक कब्जे में साइप्रस से लिया था। वो तब से यहाँ अवैध तरीके से कब्जा जमा कर बैठा है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी मान्यता नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी का तुर्की के सीमाओं के इतने करीब जाने और साइप्रस के उस हिस्से की ओर खड़े होने का मतलब क्या है, इसे एर्दोगन भली भांति समझते हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने और पाकिस्तान का साथ देने वाले एर्दोगन को ये सीधा संदेश है कि अब भारत साइप्रस के साथ मजबूती से खड़ा है। टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में साइप्रस द्वीप के उत्तरी हिस्से में है। तुर्की के अवैध कब्जे के बाद 1983 में इसे TRNC के रूप में घोषित किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इसे अवैध कब्जा मानता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे साइप्रस गणराज्य का हिस्सा माना जाता है। लेकिन TRNC की राजधानी उत्तरी निकोसिया में टर्की का मजबूत सैन्य और आर्थिक प्रभाव है। पर प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे में साइप्रस की अखंडता और तुर्की के अवैध कब्जे पर बात हुई। राष्ट्रपति निकोस ने भरोसा दिया कि साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। तुर्की के जो है अवैध जो कब्जा है इसको समाप्त करना चाहते हैं और हम साइप्रस गणराज्य का गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, उनके समर्थन के लिए। साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनका समर्थन और हमारे पुनः एकीकरण के लिए, क्योंकि वर्षों से भारत ने ये रुख अपनाया है। और अब मैं सार्वजनिक तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो हमें समर्थन मिला है भारत से, जो यूनाइटेड नेशंस की शांति रक्षा बलों में, इसमें भी भारत का योगदान है और सैकड़ों जो है भारत के शांति रक्षकों ने सेवा करी है यहाँ पे और इस वक्त भी सेवा कर रहे हैं बहुत ही समर्पण के साथ। साइप्रस गणराज्य का पूरा समर्थन है भारत के साथ। हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में। आतंकवाद के हर रूप से लड़ना है। आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रदान कर सकें आपके नागरिकों को। साइप्रस के साथ भारत की ऐसी मजबूत दोस्ती तुर्की और उसके करीबी पाकिस्तान दोनों के लिए झटका है। इस दौरे की हर तस्वीर पर दोनों की नजर रही होगी। कैसे साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे, किस तरह एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तुर्की समझ गया होगा कि साइप्रस के साथ मिलकर भारत उसकी घेराबंदी कर सकता है। दोनों देश बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिले। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC में साइप्रस हिस्सेदार है और इसलिए भी भारत के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा साइप्रस और ग्रीस ने मिलकर इस साल ग्रीस इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की है। खास बात यह है कि साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। बतौर अध्यक्ष साइप्रस यूरोपीय यूनियन में आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
साइप्रस यूरोप का एंट्री गेट है और उसकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक तौर पर भी बेहद अहम है। ये पूर्वी भूमध्य सागर पर ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया और इजराइल के पश्चिम, मिस्र के उत्तर और तुर्की के दक्षिण में मौजूद है। अभी इस पूरे इलाके में जो तनातनी है उसे देखते हुए साइप्रस की भूमिका अहम हो जाती है। भारत की नजर से देखें तो ये यूरोप के साथ कार्रवाई रिश्ते मजबूत करने के लिए अहम माना जाता है। साइप्रस ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से नवाजा है। इसे मिलाकर पीएम मोदी को 23 देश अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। 2025 में साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। 2024 में कुवैत, गुयाना, बारबाडोस, नाइजीरिया, डोमिनिका और रूस ने सर्वोच्च सम्मान दिया। 2023 की बात करें तो ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया। तो साल 2021 में भूटान ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2020 में अमेरिका, 2019 में बहरीन, यूएई और मालदीव ने पीएम मोदी को सम्मान दिया है। 2018 में फिलिस्तीन, 2016 में अफगानिस्तान और सऊदी अरब ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। पीएम मोदी को मिले ये सम्मान विश्व मंच पर भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक दृढ़ता के उदय को दर्शाते हैं। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे में एक भावुक कर देने वाला पल सामने आया है, जब निकोसिया नगर परिषद की सदस्य मिकाइला क्रिथियोटी ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ देश की ऐतिहासिक सीजफायर लाइन के क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। उसी समय मिकाइला ने आदर दिखाते हुए उनके पैर छू लिए। पीएम ने मिकाइला को आशीर्वाद देते हुए हाथ जोड़ लिए। नजर आए ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को इस तरह से सम्मान दिया गया है। मई 2023 में जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे थे तो वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने भी उनका स्वागत करते हुए उनके पैर छुए थे और उन्हें महान नेता बताते हुए विशेष सम्मान दिया था। साइप्रस दौरे में पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को कश्मीरी रेशमी कालीन भेंट की। यह गहरे लाल रंग में है, जिसमें भूरे और लाल किनारे हैं। पारंपरिक बेल बूटों और ज्यामितीय आकृतियों की कलाकारी इसमें देखने को मिल रही है। इसमें दोहरे रंग का खास प्रभाव है जो देखने के कोण और रोशनी के अनुसार रंग बदलता हुआ लगता है। पीएम ने साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को एक सिल्वर कोटेड पर्स दिया है, जिसे आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया है। इस पर मंदिरों और शाही कला से प्रेरित बारीक डिजाइन बनाए गए हैं। साइप्रस का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी कनाडा के लिए रवाना हो गए। जिस तरह उनके आगमन पर भव्य स्वागत हुआ था, उसी तरह उन्हें सम्मान और प्यार के साथ साइप्रस से विदाई भी मिली। और साइप्रस का ये दौरा पीएम मोदी और भारत दोनों के लिए खास रहा। इस तरह उन्हें साइप्रस से विदाई मिली। तस्वीरें आप देखिए, जहां पीएम मोदी का एक तरफ स्वागत किया गया तो वहीं उन्हें विदाई भी उन्हें स्वागत के रूप में दी गई है। और तमाम जो नेता थे साइप्रस के, वो उन्हें छोड़ने आए, सी ऑफ करने आए। ये तस्वीरें जब पीएम मोदी साइप्रस से रवाना हो रहे थे G7 समिट के लिए। और अब बात करते हैं G7 समिट की। कनाडा के कैनास्किस में G7 समिट की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। ये देश हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी। इस समिट में इनके अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल हो रहे हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को G7 समिट के लिए इस बार भी नहीं बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस वक्त चल रही लड़ाइयों पर चर्चा हो सकती है, समाधान निकालने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा ऊर्जा और कारोबार पर भी बातचीत हो सकती है। ट्रंप इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, इसलिए टैरिफ और व्यापार पर बातचीत होना लाजमी है। सबसे खास बात यह है, पीएम मोदी आज साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा रवाना हो चुके हैं। भारत के लिए बैठक बहुत अहम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की पहली मुलाकात होगी। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद
14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बन गए थे और जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में खटास आई थी। माना जा रहा है कि नए पीएम के साथ रिश्ते बेहतर करने की पहल हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात होगी। बातचीत होगी या नहीं अभी फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात पर देश और दुनिया की नजर है। ट्रंप के अलावा दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। कनाडा में पीएम मोदी के आगमन पर वहां भारतीय समुदाय में जोश है, खुशी है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने। आइए देखते हैं। G7 की शिखर वार्ता शुरू होने वाली है और यहां पर कैलगरी कनाडा में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, वो भी ऐसे समय जब भारत और कनाडा के बीच संबंध ये कहा जा रहा था बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन एक बात जो अब दुनिया समझ रही है कि भारत के बिना जब दुनिया के सबसे विकसित देश भी 7 देश एक साथ जुड़ते हैं तो विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में भारत जो इस समय विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से पहले भारतीय समुदाय के कुछ लोग वो भी गुजरात के इस समय हमारे साथ हैं। उनके चेहरे पर ये बड़ी मुस्कुराहट और तिरंगा साफ आप नजर आता है कि कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के आने को लेकर। हम लोग में आप देख ही सकते हैं, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। वी आर वेटिंग फॉर हिम और हम चाहते हैं कि वो आएँ और इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। हम एक परिवार हैं और हम परिवार के जैसे ही साथ में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के आने से एक नई उम्मीद जैसे मानो कि लाइक बिटवीन कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं इस बार, क्योंकि पिछले 10 साल से हमने देखा है कि काफ़ी इन दो कंट्री के बीच में तनाव आ गया है, काफ़ी दूरी आ गई है। तो इस बार प्रधानमंत्री के आने से और नए प्रधानमंत्री के इन्विटेशन से काफ़ी उम्मीद है इंडियन कम्युनिटी में। और उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।